कल 18 मार्च है। एग्रीकल्चर का पेपर है। थोड़े से परेशान, थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे। और आपकी क्यूरियोसिटी ये है कि हर साल किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे हाथ लगा है 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ताकि आपकी परेशानी थोड़ी सी कम कर पाऊँ। एमसीक्यू चेक करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO हेडक्वार्टर पूछा गया। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO कहाँ लोकेट है? आंसर होगा जिनेवा। दूसरा सवाल, मिट्टी में किस टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव क्रियाशील रहते हैं? तो ये होगा 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी। फिर है, यूरिया में नत्रजन नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? आंसर होगा 46%। इसके बाद कौन सा यंत्र है, कौन सा इक्विपमेंट है जो क्रॉप सोइंग फसल बुवाई के लिए, बीजों को बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सी, प्लांटर। फिर पूछा गया फल वाली सब्जी कौन सी है? बच्चा बच्चा जानता है, टमाटर और बैंगन। बै और से आएगा इसमें, बी और सी, डी ऑप्शन। गाजर है, वो कंद वाली फसलों में आता है, वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल है। गुलमोहर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम, फ्लेम ट्री जिसको बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम पूछा गया है। आंसर होगा सी, डेलोनिक्स रेजिया। सेवंथ, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, मैक्सिमम लाइव स्टॉक इन राजस्थान, कौन सा होगा? सी आंसर होगा जयपुर। उसके बाद गाय का गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 285 डेज, बी आएगा। बिनोले जो कि कॉटन सीड्स होते हैं, जो कपास के बीज होते हैं, उसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है। आपको मालूम हुआ कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम, और उसी से बना है गोसिपोल, बी। अगला है, गाय का टेम्परेचर पूछा गया है, बी आएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो चुके हैं। हवा में जो नमी होती है, एयर मॉइस्चर को नापने के लिए, मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर आएगा यहाँ पर। पूछा गया मृतिका क्ले पार्टिकल का साइज कितना होता है? तो ये होगा 0.002 से कम। ये 0.002 मिलीमीटर जरूर लिख कर आए। एक्स्ट्रा पानी है, खेत में खड़ा है, उसको निकालना है। नाम से पता लग रहा है, जल निकास आएगा, ड्रेनेज आएगा इसमें। सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला अजमेर। भिंडी की वैरायटी है जो बारिश के मौसम में लगाते हैं, उसकी सीड रेट पूछा गया है। तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आएगा, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ग्लेडियोलस एक फूलों वाला पौधा है, उसकी खेती किस तरह से की जाती है? उसके बीज लगाए जाते हैं या फिर कलम लगाई जाती है? तो उसके लगाते हैं कॉर्म, CORM, कॉर्म। शुद्ध हिंदी में बात करें तो घनकंद, जैसा कि अरबी में पाया जाता है। दुग्ध दोहन, मिल्किंग का बेस्ट मेथड कौन सा है? हाथों से निकालने वाला मेथड है, उसमें भी 2-3 तरीके आते हैं। तो ये होता है फुल हैंड मिल्किंग, फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि। लौकी की बुआई, बॉटल गोर्ड है अपने पास, किस माह में की जाती है? फरवरी मार्च के महीने में की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया फिनोल का दूसरा नाम, कार्बोलिक एसिड। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पहला है स्थायी म्लानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये पौधे की डिहाइड्रेशन की वो कंडीशन है जब आप पानी डालते रहते हैं जड़ों में, लेकिन पौधा हमेशा 24 घंटे मुरझाया हुआ दिखता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। प्लांटर किसे कहते हैं? सीड सोइंग का एक इक्विपमेंट है, एक उपकरण है जिससे अपने बीजों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं। उसके बाद है विटामिन B1 का केमिकल नेम पूछा गया है, थायामिन कहते हैं। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार क्या होता है? बीजों को बोने से पहले उसका किसी फंजीसाइड के साथ, किसी कल्चर के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है। उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है उसकी, ताकि मिट्टी में जो फंगस है या कोई दूसरे पैथोजन है, वो उसका बाल भी बांका ना कर पाए। उसके बाद एफिड क्या होते हैं? एफिड वो इंसेक्ट है जिसको हिंदी में अपने कहते हैं मोइला, और इसकी फैमिली होती है एफिडिडी। ये बहुत छोटे और यूं कहें कि सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं। शरीर बड़ा कोमल होता है, और जो आपके ऑयल सीड प्लांट्स हैं जैसे कि मस्टर्ड है, तारामीरा है, उनको ये डैमेज कोज करते हैं। इसके बाद है सफ़ेद मूसली का साइंटिफिक नेम, और इसका आंसर होगा क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। एग्रीकल्चर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 यूज लिखने हैं।
इसे अपने यूज़ कर सकते हैं सॉइल को स्टेरलाइज करने में। स्टेरलाइजेशन का मतलब सॉइल में अगर कीड़े मकोड़े हैं, कोई फंगस है, उसको हटाने के लिए। और सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार करने के लिए भी अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्लू विट्रियोल, जिसका फॉर्मूला CuSO4.5S2 होता है, नीला तोता जिसे कहते हैं अपने, और इसका यूज़ अपने करते हैं बोर्डो मिक्सचर तैयार करने में। बोर्डो मिक्सचर जितना अच्छा फंजीसाइड होता है उतना ही अच्छा बैक्टीरियासाइड भी होता है। तो उसमें पानी पड़ता है, लाइम या चूना रखते हैं, और इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट है ब्लू विट्रियोल। साइलेज में शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर इन साइलेज पूछा गया। और ये साइलेज है वो एक तरह का चारा है पशुओं के लिए, जिसमें अपने फर्मेंटेशन करते हैं, उनको सड़ाते हैं थोड़े दिनों के लिए। उसमें ड्राई मैटर कितना होता है? तो आंसर होगा 30 to 40%। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें, थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, चेक कर सकते हैं। फिर है सेक्शन डी, बड़े सवाल पूछे जाते हैं 3 मार्क्स वाले, इंटरनल चॉइस मिलती है। और सेक्शन ई आ गया जिसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रखे जाते हैं, और इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कल के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको।